वेलकम टू एपिसोड ऑफ मानिला उत्तराखंड। अगर आपने मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एपिसोड 1 ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया है उत्तराखंड के एक बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन के बारे, जहां टूरिस्ट बिल्कुल ही नहीं है, जो कि किसी को पता नहीं है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैंने अपने 5-6 साल के लाइफ में जहाँ पे भी मैं घुमा हूँ, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, मुझे लगता है ये एक बेस्ट लोकेशन मैंने फाइंड आउट किया है। यहाँ आपको दिल्ली से अगर जाना है या देहरादून से जाना है या किसी भी लोकेशन से आपको अगर इस जगह को जाना है तो आप जिम कॉर्बेट आप जानते होंगे। जिम कॉर्बेट से ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा और ये पूरा रास्ता जो जिम कॉर्बेट से होते हुए मानिला तक जो जाता है ये बहुत ही खूबसूरत है। रोड भी अच्छा है, कहीं कहीं पे नैरो पैच हैं, बट ओवरऑल ये रोड बहुत अच्छा है। और जब आप मानिला आते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको एपिसोड 1 में मानिला हाइडवे रिजॉर्ट के बारे में बताया है, जो मानिला के जंगलों में पहाड़ों के ऊपर एक फ्लैट लैंड के ऊपर बहुत ही सुंदर स्टे ऑप्शन है। यहाँ आप ज़रूर रुकें, आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी और यहाँ पे रहना ही अपने आप में एक एक्साइटमेंट है। इसके बाद मैं अब आपको एपिसोड 2 में बताऊँगा कि मानिला आने का रास्ता कैसे है, और इसके अलावा आप मानिला में अगर 2 नाइट 3 डे बहुत ही रिलैक्सिंग अपना ट्रिप बनाना चाहते हैं तो क्या 1 और 2 स्पॉट है जो आप कवर करें और कैसे अपने टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइज करें। तो गाइस अभी आपने जगह को जान गए आप, ये मनीला है, ये उत्तराखंड में है। अब थोड़ा इसके बारे और मैं बताता हूँ, इनकेस अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो रोड कैसा है, बिकॉज कंप्लीट हिल एरिया है, ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप यहाँ पे अगर छोटे मोटे टूरिस्ट प्लेस को अगर आपको डिस्कवर करना है या देखना है तो वो क्या क्या है। उससे पहले थोड़ा पीछे का व्यू देख लें, मज़ा आ रहा है ना देखने में। मैं जब से आ रहा हूँ ना तो इसी जगह ऐसे ही घूम रहा है, मेरे 80% टाइम इस रिजॉर्ट के अंदर ही आसपास की जगह को देखने में निकल गया। तो देखिए मैं दिल्ली से आया हूँ, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए जिम कॉर्बेट को, क्योंकि इसका रास्ता जिम कॉर्बेट की तरफ से आता है। अगर आप देहरादून से आ रहे हैं या फिर आप दिल्ली से आ रहे हैं या आप किसी भी लोकेशन से आ रहे हैं, ज़्यादातर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, राइट। तो जब आप देहरादून आते हैं, सॉरी जब आप जिम कॉर्बेट आते हैं तो जिम कॉर्बेट से यहाँ तक आने में आपको तकरीबन 2.5 आवर्स और एट मैक्स 3 आवर्स लगेगा। जो रोड है जिम कॉर्बेट से, जो 20 किलोमीटर तक का जो रोड है ना, वो वहाँ से जिम कॉर्बेट से ही पहाड़ों का जर्नी शुरू हो जाता है, हिल ड्राइव्स आपकी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट 20 किलोमीटर ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज वो जो पूरा हिल की ड्राइव है वो नैरो है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं काफ़ी बड़ी गाड़ी लेके आया हूँ, आराम से आया हूँ, तो वहाँ पे लेकिन ड्राइव स्लो करें, बिकॉज नैरो कट है तो अचानक से दूसरी तरफ से गाड़ी आने के चांसेस हैं, तो आपको स्पेस अरेंज करके चलना पड़ेगा। द मोमेंट टू क्रॉस 20 किलोमीटर्स बाद का जो करीब 40 किलोमीटर्स के आसपास का जो जर्नी है वो भी माउंटेन पे है, बट दैट रोड इज़ प्रीटी वाइड, तो वहाँ पे आपको चलाने में भी मज़ा आएगा और कोई ऐसा ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगा। और ये लास्ट के 40 किलोमीटर ना, मैं आपको बोलूँगा अगर आप टाइम लेके आ रहे हैं ना तो आप बीच बीच में गाड़ी रोकें, सही स्पेस खोज करके, और उस पूरे जंगल को, रोड को, उसकी ब्यूटी को ना अच्छे से इंजॉय करें। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के इन चीज़ों को एंजॉय करें, उस रास्ते को भी आप एंजॉय करें। तो फिर आप जब 40 किलोमीटर ड्राइव करके जब आप आते हैं तो मेन रोड से एक रोड ऊपर की तरफ थोड़ा अपहिल है। मेरे को तो इस रोड में गाड़ी चलाने में मज़ा आया, बट जब आप फर्स्ट टाइम इस रोड को आप जब देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, बट ऐसे आपको मैंने बताया मेरे पास बड़ी SUV है, मैं आराम से आ गया, तो आप आराम से इस रास्ते में आ जाएंगे। थोड़ा ऑफ रोडिंग है बट ईजी टू ड्राइव है। उसके बाद जब आप इस रिजॉर्ट में आते हैं तो फाइनली आप इस जगह को एंजॉय कीजिए है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2 नाइट 3 डेज़ या 3 नाइट के लिए आ रहे हैं तो क्या ऐसे 2 स्पॉट है जो आपको कवर करना चाहिए। हम उस जगह पे भी जाएंगे और उसके भी रास्ते को आपको बताएंगे। आइए। अगर आप इस रिजॉर्ट में आ रहे हैं तो 700 का एक स्ट्रेच आएगा रोड का, जो बेसिकली रोड नहीं है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। रात में आएंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, बट मॉर्निंग टाइम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी जंगल से होते हुए जा रहा हूँ और जंगल में कोई बस किसी तरीके से गाड़ी जाने का रास्ता बना दिया गया है।
चूंकि मैं इसको एक बार ऑलरेडी अभी कवर कर चुका हूँ, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं बस आपको इतनी बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं ये जगह गाड़ी फंस जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला है, बट आराम से गाड़ी जाएगा इसमें। तो दोस्तों, मैं अपने रिजॉर्ट से बाहर निकल के तल्ला मनीला जो जगह है वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मनीला देवी का मंदिर है, और भी ये मंदिर बहुत माना जाता है। ये पुराने ज़माने में करीब 1500 ईस्वी के आसपास में जो राजपूत राजा होते थे, उनकी ये कुल देवी है। हम इसको बहुत अच्छे से आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। अंदर चल के हम पंडित जी से मिलते हैं। अगर पंडित जी से मुलाकात हो गई तो कोशिश करेंगे कि हम पंडित जी से ही आपको इसकी स्टोरी बताएं। इसके 2 मंदिर हैं। जस्ट थोड़ा आपको पहले बता दूं, ये जो तल्ला मनीला है, यहाँ पे पूरे के पूरे भगवान कुल देवी का मूर्ति है। बट बोला ये जाता है कि किसी ज़माने में कुछ लोग इसको तोड़ के या चोरी करके लेके जा रहे थे, तो वो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ उनका एक बाजू जो है वो निकाल पाए। तो वो जब लगातार यहाँ से रात को लेके भाग रहे थे, क्योंकि पहले जंगल होता था, तो वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। 6 किलोमीटर के बाद उन्होंने क्या किया, वो थक गए। थकने के बाद उन्होंने वो हाथ वहाँ पे रख दिया, और उसके बाद वहाँ से हाथ कभी उठा नहीं। फिर जब गांव के लोगों ने खोजते खोजते वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे हाथ आ गया और यहाँ से उठ नहीं रहा है। तो मल्ला मनीला उसको बोलते हैं। वहाँ पे उन्होंने उसकी एक मंदिर बना दी। उसको भी एक शक्तिपीठ की तरह नहीं, मतलब शक्तिपीठ माना जाता है। तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। मेरा रिजॉर्ट ठीक उसके बगल में है, तो इनकेस अगर आप उस रिजॉर्ट में रुक रहे हो तो हार्डली आप वॉक करके उस मंदिर में जा सकते हैं। तो चलिए पहले एक मंदिर का पूरा अच्छे से आपको व्यू दिखाता हूँ, और अंदर पंडित जी मिल गए तो उनसे भी बात कराता हूँ। आइए। तो ये रास्ता बिल्कुल ही खूबसूरत है। जो जिम कॉर्बेट का फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट ही एक्सटेंड होकर के मानिला को क्रॉस करता है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर एक फ्लैट लैंड है। तो जब आप इन जंगलों से होते हुए आप आगे जाओगे, तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी करूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। पूरा फॉरेस्ट जो है एक फ्लैट लैंड के ऊपर ऐसे है जैसे लगता है कि भगवान ने आकर के खुद से सारे ट्रीज़ को यहाँ पे लगाया है, और इतना स्ट्रेट है। बहुत ही प्लान्ड वे में पूरा फॉरेस्ट दिखता है, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल है। और इतना प्लान देखने के बाद आप इस पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए मंदिर की तरफ जाओगे। फिर आप मंदिर में आप जब पहुंचोगे तो फिर मैं वहां आपको और डिटेल्स में बताऊंगा।
तो अभी हम लोग मनीला में हैं और जैसे कि हम लोग अभी नीचे वाले मंदिर से देखते हुए आ रहे हैं और आपको हमने बताया था कि जो भगवान जी थे उनका हाथ चोरी करके शायद वो जब भाग रहे थे तो इस जगह पे आकर के रुके थे और जब उन्होंने हाथ वहाँ पे रखा था, चूँकि वो जो भी थे जो लेके जा रहे थे, चोर थे या जो भी थे, जब वो थक गए थे तो उन्होंने आराम करने के लिए रात को यहाँ पे हाथ रखा और हुआ ये कि हाथ यहाँ से उठा नहीं, है ना पंडित जी। और बाद में वो यहाँ पे फिर एक मंदिर की स्थापना की गई, तो इसीलिए बोला जाता है दोनों मंदिर का दर्शन करना जरूरी है। तो पंडित जी थोड़ा सा लोगों के लिए ये हाथ का जो दिखाता है वो कहाँ पे है? ये है ये माता का। अच्छा, ये थोड़ा जो उठा हुआ दिख रहा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा, टीका चंदन लगाया हुआ, राइट जी, धन्यवाद। तो आप मनीला आए तो आप दोनों मंदिर कवर करें। सबसे अच्छी बात है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड अच्छा है और 15 से 20 मिनट के ड्राइव में आप इधर से उधर दोनों जगह मंदिर को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। आपको ना मनीला मार्केट भी मैं दिखा देता हूँ। जब आप मंदिर से वापस लौटेंगे ना, आगे तो हमारा वो है रिजॉर्ट और इस तरफ अगर आप मोड़ते हो तो मनीला मार्केट है, बिल्कुल बगल में ही है, 1-1.5 किलोमीटर पे। तो इनकेस अगर आपको कुछ छोटे मोटे सामान ख़रीदने हैं तो आप इस रास्ते से नीचे जा सकते हो। तो अभी देखते हैं रास्ता कैसा है। तो भाई ये छोटा सा मार्केट है, 10-12 दुकान है और ये हमारे शर्मा जी हैं, बात करते करते दोस्त बन गए। और अब हम यहाँ पे मैगी, चाउमीन, अंडे वंडे का भी जुगाड़ दिख रहा है, चाय और क्या क्या बनता है शर्मा जी यहाँ पे? ऑमलेट, अंडे, चाय, ऑमलेट, बॉयल अंडे, चाय, चाउमीन, मैगी, क्या केक भी है? अच्छा, वेरी गुड, ये सब है। और इधर इनका यहाँ बैठने का छोटा मोटा इंतज़ाम है जो कि काफ़ी है इस जगह के हिसाब से। तो आप जब इधर आ रहे हैं तो अच्छी जगह पे रहें, टेंपल जाएं। इनकेस अगर मनीला मार्केट में आकर के कुछ करना है, अब जैसे हमारे पास ताश के पत्ते नहीं है तो यहाँ पे कार्ड्स भी मिल रहा था, वो ख़रीदने आ गए, साथ में सोचा थोड़ा खा लें। तो फिर ये जगह छोटी सी है, बहुत प्यारी है और बहुत ही अच्छा है। सामने में वहाँ पे आपको मोमोज़ मिल रहा है और ये रास्ता इधर से थोड़ा आगे जाता है। ये मनीला मार्केट में हमें ख्याली राम शर्मा जी मिल गए, बड़ा मज़ा आ गया। लकड़ी पे जलेबियाँ बनते हुए देख रहा हूँ। शर्मा जी, मतलब इस मार्केट में ऐसे 4-5 दुकान घूम चुका हूँ, सब अच्छे हैं, बट आपका वाला देख करके ना दिल खुश हो गया। जी आप खाते भी रहिए। खाते भी रहे? अच्छा, अभी आ रहे हैं, हमारे फैमिली वाले भी आ रहे हैं तो फिर ऑर्डर भी करते हैं। तो मस्त है, मज़ा आ गया, क्रंची है। थैंक यू शर्मा जी। मैं अपने फैमिली वालों को बुलाता हूँ, फिर बैठ के खाते हैं, इसका मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस, टाइम आ गया इस वीडियो को अब क्लोज़ करना है। मैं इस जगह को इसलिए चूज़ करा हूँ, ये मेरे ठीक 10 कदम पे पीछे अगर मैं टर्न लूँगा तो मेरे रिजॉर्ट का जो है वो गेट है और इसके सामने का सिर्फ आप व्यू देखो, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक इतने ब्यूटीफुल प्लेस में खड़े हो। ये जगह बहुत प्यारी है, रिजॉर्ट इज़ माइंड ब्लोइंग। आने का रास्ता कैसा है मैंने आपको वो बता दिया। यहाँ पे सिर्फ मनीला देवी का टेंपल है और 2-4 स्पॉट है। आप चाहो तो सिंपल वॉक करते हुए ना आप जंगल में या रोड के बगल बगल में भी आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत सारे मुझे हॉर्स दिखे यहाँ पे, मैं बहुत पैशनेट हूँ टाइगर, लेपर्ड, हॉर्स। तो टाइगर, लेपर्ड तो आप लक होगा तो आपको दिख जाएगा, बट हॉर्स तो बिल्कुल यहाँ आसपास में घूमता रहता है, तो आप उसको भी देख करके बहुत एंजॉय करोगे, फोटोग्राफी कर सकते हो आप। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाग वाग लगा के मैगी बनाऊं, बट बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, कुछ बिजी रह गया रिकॉर्डिंग वगैरह करने में। बट ये प्लेस बहुत खूबसूरत है। आपको कुछ नहीं भी आता ना तो सिंपल आप वॉक करते हुए उस ऊंचाई पे जाओ, वहाँ बैठे रहो, शांति है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप रात को खा रहे हो, रात को सो रहे हो, कहीं बैठ के बातें कर रहे हो या शांति से बैठे हुए, हर जगह आपको ना शांति मिलेगा। इतनी शांत जगह है ये। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार गेट दिखाता हूँ। तो ये है हमारा मनीला हाइडवेज जो आप अभी तक देख रहे थे, यहाँ से इसकी गेट है। ये रास्ता देखना बहुत ज़रूरी है। इसी रास्ते में करीब 700 मीटर आपको आना पड़ेगा, जो आपको मैंने थोड़ा वीडियो में दिखाने का कोशिश भी किया हूँ। एंड बेस्ट पार्ट इसकी जो एज है वहाँ पे इन्होंने हल्की सी मार्किंग कर दी है कि अगर गलती से आप रात में भी आ रहे हो तो इस गुड इनफ कि आप उसको विजुलाइज कर पाओ और आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए
जैसा कि मेरा नेचर और मेरा पर्पस है इस यूट्यूब का, हर अनएक्सप्लोर प्लेसेस को देखना और आपको लेके आना। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो हर जगह को बहुत अच्छे से रिसर्च करता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि जिस चीज़ को भी मैं दिखा रहा हूँ वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो, एक क्वालिटी चीज़ हो, क्वालिटी लोकेशन हो, क्वालिटी स्टे ऑप्शन हो, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। आप यहाँ आए और इस जगह पे आराम से स्टे कर सकते हैं, यहाँ को इस जगह को घूम सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, मेरा व्यूज़ थोड़ा बढ़ता है और मेरे से स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए ये थोड़ी सी बहुत हेल्प करेगी मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर एक नई जगह पे जाएंगे, नए अनएक्सप्लोर लोकेशन को दिखाएंगे। जितने भी अनएक्सप्लोर लोकेशंस हैं मैं हर को कवर करूँगा, तो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पे आप बने रहिएगा। बाय बाय।